की सीमाओं को रक्षित करने की बात। मैं मानता हूं कि सावरकर को स्मरण करने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए, सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को बार बार दोहराते रहें। मेरे ख्याल सावरकर भी इस बात को पसंद नहीं करते। वे इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी जीवनी पढ़ी जाती रहे और उनकी जीवनी के आधार पर भारतवर्ष में कोई कृति ना हो। उनके जीवन के उदाहरण दिए जाते रहे और उनके उदाहरणों के आधार पर हम अपने जीवन के व्यवहार को न ढालें। उनके अस्पृश्यता के संबंध में, उनके सामाजिक समरसता के संबंध में, भारत के समाज के, हिंदू समाज के सैनिकीकरण के संबंध में हम बार बार पुस्तकें पढ़ें, छापें, भाषण दें, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करें, लेकिन उसका कहीं भी असर अगर हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन पर ना हो, उसका कहीं भी असर अगर हमारे समाज के किसी खंड पर ना हो, तो ये सावरकर के प्रति विश्वासघात होगा, उसके प्रति पाखंड होगा, जो हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने अस्पृश्यता के बारे में कितनी बातें कही। अंबेडकर सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा आए। 6 महीने के बाद छात्रावास के अधीक्षक को पता चला कि ये तो महार है, अंबेडकर नहीं है, और उनको बाहर निकाल दिया। घुटनों में मुंह छिपाकर अंबेडकर रोया था कि मेरा कसूर ये कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ। अरे अपने आप को हिंदू कहते हो, चराचर जगत में राम का दर्शन है, इस प्रकार की बातें करते हो, पत्थर को दूध चढ़ा के मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हो, और जो राम नाम हृदय में धारण किए, अधरों पर धारण किए, मस्तक पर धारण किए, हाड़ मांस का जिंदा इंसान तुम्हारे घर के सामने आ जाए तो उसको कहते हो कि तुम छोटी जात के हो, हमारे घर में तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम रहीम या डेविड ना हो जाओ। तो धिक्कार है तुम्हारे ऐसी धार्मिक भावना को। किस प्रकार का हिंदुत्व की बात करते हो। भारतीय समाज में आज भी गांवों में एक हिंदू दूसरे हिंदू से शादी करता है, एक जाति दूसरी जाति की होती है, जाति केवल फर्क होती है, दोनों हिंदू होते हैं, दोनों की गंडासों से इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसको माना जाता है कि एक छोटी जात का है, उसको माना जाता है कि वो बड़ी जात का है, और उसकी शादी नहीं हो सकती। 2 हिंदुओं की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो अलग अलग जाति के हैं। फिर हम सावरकर की बात करते हैं। अरे मैं समझता हूं कि सबसे छोटी जाति का व्यक्ति तो उसे मानना चाहिए जो अपने आप को बड़ी जाति का होने का अहंकार पालता है। बड़ी जाति का तो वो है जिसने तमाम शताब्दियों के अत्याचार, मुगलों के, तुर्कों के अत्याचार सहने के बावजूद अपने हिंदुत्व को अस्वीकार नहीं किया, राम के नाम को अधरों से छोड़ा नहीं, समाज का मैला ढोया, सड़कें साफ की, कचरा साफ किया, गंदगी में रहा, अस्पृश्यता का शिकार हुआ, शहर से बाहर धकेला गया, गांव के कोने में फेंका गया, मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए बाध्य किया गया, पर उस आदमी ने राम के नाम को नहीं छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। मेरी दृष्टि में हिंदू समाज का सबसे बड़ी जाति का व्यक्ति वो है। उसको मानो, उसको मानना राष्ट्रीयता की पूजा करना है, उसका संरक्षण भारत की राष्ट्रीयता की रक्षा करना है। वे भारत के अद्भुत योद्धा है, वे भारत के प्रथम धर्म योद्धा है, वे राम के रक्षक हैं, वे राम का नाम लेकर पाखंड करने वाले ये तथाकथित ऊंची जाति वाले जैसे नहीं है। इसलिए अशोक सिंघल कहते हैं कि अगर किसी की पूजा करनी है तो इन लोगों की करो जो प्रथम धर्म योद्धा रहे, उनको घर में बिठाओ अपने साथ। उनके साथ जब तुम पूजा करोगे तो तुम्हारी सरस्वती, तुम्हारी दुर्गा, तुम्हारी लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे समझेंगी कि तुमने तमाम बाधाओं को दूर करते हुए समाज को एक धर्म के आंगन में इकट्ठा कर लिया। तब सावरकर जीवित हमारे घर में आएंगे, तब सावरकर का वह अमृत अमर रूप हमारे सामने प्रकट होगा, तब हम अपने भीतर सावरकर को जिंदा करेंगे, हम खुद सावरकर हो जाएंगे।